बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, हर युवाओं का एक सपना होता है कि मैं बीपीएससी कंप्लीट करूं, एक अधिकारी बनूं, पदाधिकारी बनूं। जितना हसीन यह सपना है उतना ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कठिन परिश्रम करनी पड़ती है, तभी यह हो पाता है। अब बीपीएससी की तैयारी की शुरुआत कहां से, कैसे और कब करें, हमारे जेहन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर शुरुआत कहां से करें। यदि आप 12th पास हो गए हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका रहता है कि आप ग्रेजुएशन भी करते हैं और साथ साथ बीपीएससी का तैयारी भी करते हैं, और जो आपका बीपीएससी में पढ़ना है वो उसी के अनुरूप आप ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर होता है। लेकिन घबराए नहीं, जो ग्रेजुएशन पास कर गए हैं उनके लिए भी घबराने की बात नहीं है, वो भी तैयारी करते हैं। शुरुआत कहां से करें? तो प्रारंभिक समय में 2 दिन आप अपने शुरुआत के समय से निकालें और सिलेबस समझने का प्रयास करें, क्योंकि जंग जीतने के लिए रणनीति और हथियार की जरूरत होती है, उसी प्रकार सिलेबस आपका एक अस्त्र की तरह काम करेगा आपके इस कठिन लक्ष्य में, और वह आपके कठिन लक्ष्य को आपके परिश्रम के द्वारा आसान बनाएगी, लक्ष्य भेदी बनाएगी। सिलेबस, तो सिलेबस का हम लोग समझेंगे, अध्ययन करें। सफलता के लिए सिलेबस का जानना समझना आवश्यक है। बात करते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होंगी। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार होगा। बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इसके बहुविकल्पीय यानी 4 विकल्प होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे और 3 गलत उत्तर देने पर 1 अंक आपके कट जाएंगे निगेटिव मार्किंग के तहत। समय आपको 2 घंटे हैं। एक रणनीति के तहत करेंगे तो 2 घंटे समय आपके बच जाएंगे, और नीति के तहत नहीं करेंगे तो आपके 2 घंटे भी 150 प्रश्न को हल करने के लिए कम पड़ जाएंगे। आप सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, आप उतने प्रश्नों का उत्तर जानते हैं जितना का में आपका कट ऑफ के अंदर आ जाए, रिजल्ट हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आप बना नहीं पाते हैं। यही है टाइम मैनेजिंग। आपको 2 घंटे में मैक्सिमम सवाल जितना आप जानते हैं उतना बनाना है। ध्यान रहे कि नेगेटिव मार्किंग है, तो जिस प्रश्नों पर आप कंफर्म नहीं होंगे उनसे हम नहीं बनाएंगे। जो छात्र पीपीएससी का लक्ष्य लेकर चलते हैं, अमूमन ऐसा होता है कि पीटी की तैयारी नहीं करते हैं, वो मेंस की तैयारी करते हैं और पीटी अपने आप तैयार हो जाते हैं या तैयारी उसकी तैयारी हो जाती है। परंतु पीटी परीक्षा के प्रश्नों के पैटर्न को समझना होगा, उसकी प्रकृति को समझना होगा, जानना। प्रश्नों की प्रकृति को समझकर सही दिशा और सही निर्देशन में हम अपने लक्ष्य के प्रति लगन के साथ ईमानदारी पूर्वक मेहनत करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। प्रश्नों का स्वरूप कैसा है, इसको समझने के लिए हमें पूर्व में आयोजित परीक्षाएं के प्रश्नों को देखना होगा। पीवाईक्यू जिसे हम कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको इसके पैटर्न को देखने के लिए 4-5 साल पूर्व के प्रश्नों को देखना होगा, लेकिन इसकी तैयारी के लिए आपको विगत जितने भी वर्षों की परीक्षा हुए हैं, लगभग 20 वर्षों के प्रश्नों को आपको देखना होगा, बनाना होगा, पढ़ना होगा, याद करना। फर्स्ट दिन से ही, तैयारी की शुरुआत के प्रथम दिन से ही आपको पीवाईक्यू और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बुक उपलब्ध हैं, उनसे आपको नियमित प्रैक्टिस सेट बनाना है और पीवाईक्यू बनाना है। अब हम बात करते हैं कि जब हम शुरुआत करेंगे तो बीपीएससी की तैयारी की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय से प्रश्न आते हैं, जैसे इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन चारों विषयों का अध्ययन हम एनसीईआरटी एवं भारती भवन दोनों में से कोई एक या दोनों, जितना आप सक्षम हो सके, वर्ग 6 से लेकर 12 तक के इन सभी विषयों को आपको पढ़ जाए। वहीं साइंस के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए वर्ग 6 से वर्ग 10 तक साइंस विषयों को आपको पढ़ना होगा। लूसेंट के समान विज्ञान और समान ज्ञान, इतना आप कर लेते हैं तो आपकी पीटी की तैयारी लगभग हो जाती है। प्रतिदिन 12 से 15 घंटे आपको अध्ययन करने पड़ेंगे। ध्यान केंद्रित करके पढ़ना पड़ेगा, याद करके पढ़ना पड़ेगा, समझ कर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं। इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी देखा जाएगा। एक रणनीति बनाए और सारे किताबों को पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि पीवाईक्यू प्रथम दिन से ही, तैयारी के प्रथम दिन से ही पढ़े, समझे, सेट बनाए, जब तक कि आपका पीटी में सफलता नहीं मिलता। यानी आपको जब तक पीटी पास नहीं करते हैं तब तक आपको इसको हमेशा प्रतिदिन अपने नियमित पढ़ाई के रूटीन में शामिल करना होगा। सेट बनाना और पीवाईक्यू बनाना। व्याख्या सहित वाले पीवाईक्यू के किताब आप खरीदेंगे
या प्रैक्टिस सेट भी खरीदते हैं तो जिसमें व्याख्या सहित दिया हुआ है उस किताब को हम लोग लेंगे। और पूर्व में पीवाईक्यू के लिए सिर्फ बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित हुई है जिसमें जीके और जीएस का समावेश है, उन सभी प्रश्नों को हम बनाएंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। पूर्वावलोकन पुस्तक आती है जिसमें हम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी अवश्य पढ़ें। इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार की पुस्तक आती है, इसको हम लोग अवश्य पढ़ेंगे। केबीसी नैनो के समग्र अध्ययन, बिहार एक समग्र अध्ययन, हम पुस्तक जरूर लें। यह आपको पीटी और मेंस दोनों में काम करेंगे। समान अध्ययन और समान विज्ञान के लिए आपको हमने कहा कि एनसीईआरटी के 6 to 10 और लूसेंट लेना अनिवार्य है। जितने भी बुक आपने लिए उन सभी को एनसीईआरटी के बुक और ये लूसेंट, बिहार स्पेशल इत्यादि जितने भी बुक की हम लोगों ने अभी चर्चा की, उन सभी बुकों को कम से कम आपको 4 बार रेगुलर अध्ययन करना पड़ेगा। 4 बार पढ़ें, समझें, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करें या अंडरलाइन करें, ताकि उन प्रश्नों को आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी तो आप देख सकें। इतना यदि आप कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा 70 से 80% आपकी तैयारी हो जाती है। 25% मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जाती है एवं 10% साक्षात्कार की भी तैयारी हो जाती है। अब इतना करने के बाद अब अपनी रणनीति को थोड़ा सा एडवांस्ड करना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए सभी विषय जो सिलेबस के अनुरूप हैं को समान रूप से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी में हिस्ट्री में ज्यादा प्रश्न पूछते हैं तो उसको ज्यादा मेहनत करें, ज्योग्राफी में कम पूछते हैं तो ज्योग्राफी के कम पढ़ें। ऐसा नहीं, आपको सफलता तभी मिलेगी जब सभी विषय समान रूप से आप पढ़ेंगे, तभी मिलेगी। इसी पर कम या ज्यादा की बात नहीं है। हाँ, कम या ज्यादा तब हो सकते हैं जब मेरा कोई विषय पिछड़ा हुआ है, पिछड़ रहा है, तो हम उस पर अधिक समय देंगे, लेकिन पढ़ना सबको समान रूप से है, सबकी समान रूप से तैयारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी 2 मैगजीन लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, पेपर पढ़िए और उस पर वर्क करना होगा। वर्क क्या करना होगा, क्योंकि आपको मेंस में भी जीएस 2 पेपर होते हैं, उसमें भी काम आपको देंगे और साथ साथ पीटी में भी काम आएंगे। उसके जो भी प्रतियोगिता दर्पण खरीदते हैं या जो भी मैगजीन खरीदते हैं वह प्रति मंथ खरीदें और उसमें जो प्रश्न का पैटर्न है उसके अनुरूप, उसमें ऐसा नहीं कि पढ़ लिए और वो फेंक दिए, ऐसा नहीं करना है। उसको नियमित पढ़ना है, रखना है और जब जैसा होगा वैसा आपको उन प्रश्नों को देखना पड़े। परीक्षा के 2 महीने पीछे से 18 महीने बैक तक जाने के तैयारी करना होगा करंट अफेयर्स के लिए। यानी मान लिया जाए कि अभी नवंबर में परीक्षा है तो आपको अक्टूबर और सितंबर छोड़ देना है और वहां से 2 महीने पीछे, सितंबर के पीछे 18 महीने यानी 1.5 साल के प्रश्नों को आपको तैयार करना पड़ेगा और मेंस के लिए आपको लिखना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मेंस मुख्य परीक्षा के लिए कभी भी शॉर्ट मेथड नहीं अपनाए। ऐसा नहीं कि कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ लिए और हो गए, तैयारी हो गई, ऐसा कभी नहीं करें। निश्चित सफलता के लिए आपको मुख्य प्रश्न नहीं पढ़ने हैं बल्कि मुख्य टॉपिक पढ़ने हैं। जो टॉपिक की आने की ज्यादा संभावना है उस टॉपिक को पढ़ेंगे, न कि उससे संबंधित एक कोई प्रश्न पढ़ लें। ऐसा करने से आपका आंसर में उत्कृष्टता नहीं आएगी, विशेषता नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं कि मुख्य परीक्षा में आपको 5 पेपर होंगे। 3 पेपर के अंक जुटते हैं, जीएस 1, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2 और 1 पेपर निबंध होता है। यह तीनों पेपर 300 अंक के होते हैं और यह तीनों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट तैयार होता है। पीटी के अंक से इसमें कोई लेना देना नहीं है। पीटी परीक्षा से पास करते हैं और मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माने जाते हैं। इसमें हमने कहा कि 5 पेपर होते हैं, 3 पेपर की हमने चर्चा की। 1 पेपर हिंदी होता है जो 100 अंक के होते हैं, जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। उसमें 30% मार्क्स लाना है, 100 में 30 नंबर लाना है, क्वालिफाइंग करना है। क्योंकि आप पदाधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपको एक भाषा उच्च स्तरीय होनी चाहिए। एक वैकल्पिक विषय है, उसमें एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें भी क्वालिफाइंग नेचर का है, 30 अंक आपको लाने हैं। अब सवाल उठते हैं कि वैकल्पिक विषय में कौन सा विषय रखें। तो वैकल्पिक विषय में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन 4 सब्जेक्टों में से आप कोई रखते हैं तो आपको वैकल्पिक विषय के लिए अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पीटी और मेंस में उन 4 सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। यदि आप दूसरा सब्जेक्ट रख लेते हैं, मान लीजिए फिलोसफी रख लेते हैं, तो आपको उसके लिए फिलोसफी अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर इन 4 में से रखते हैं तो आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने पीटी में पढ़ना है और मुख्य परीक्षा में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं जीएस 1, जीएस 2 के क्वेश्चन के प्रश्नों के पैटर्न क्या होंगे। जीएस 1 में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और मैथ्स स्टैटिक्स बेस्ड रहते हैं, जिसमें हिस्ट्री 114 अंक के रहेंगे, करंट अफेयर्स 114 अंक के रहेंगे और मैथ्स 72 अंक के रहेंगे। कुल मिलाकर 300 अंक के रहेंगे। जीएस 1 और जीएस 2 दोनों का पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न एक है। जीएस 2 में पॉलिटी
114 नंबर का रहेंगे, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स 114 नंबर के रहेंगे और साइंस टेक्नोलॉजी 72 अंक के रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 3 तो हिस्ट्री से रहेंगे 38 नंबर के, 4 से 6 करंट अफेयर्स के रहेंगे और 7 से 8 दो क्वेश्चन 36 नंबर के रहेंगे जो आपको मैथ्स यानी स्टैटिस्टिक्स बेस्ड रहे। प्रश्न संख्या 1 में कुल 5 प्रश्न, 3 प्रश्न 8 नंबर के और 2 प्रश्न 7 नंबर के, और GS1 और GS2 दोनों का प्रश्न पूछने का पैटर्न सेम है। अब पेपर 3 की बात मैं करता हूं, जो एस्से होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे और तीनों का 100 अंक के प्रश्न होंगे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में एक ही तरह के प्रश्न पूछते हैं। इसमें एनसीईआरटी के से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपने पढ़ा है। बेसिक पोएम्स पूछ सकते हैं के बारे में लिखिए, बेसिक पोएम के बारे में लिखना होता है। करंट अफेयर से भी प्रश्न आपको रह सकते हैं जिसको आपको वर्णन करना है। सेक्शन 3 में ऐसे के सेक्शन 3 में बिहार की कुछ लोकोक्तियां रहेगी, बिहार की लोकोक्तियां, उस संबंध में आपको वर्णन करना है, लिखना है। वैकल्पिक विषय जो है उसमें आपको निगेटिव MCQ है, 100 प्रश्न रहेंगे, निगेटिव नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर के हैं। और एक हिंदी है जो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, वो भी 30% पर, जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया कि 30% पर क्वालिफाइंग है। तैयारी के लिए अब करना क्या है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखें, लिखें, समझें। इसमें करंट अफेयर्स को सिर्फ छोड़ देंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें मिलती है जो पूरा सिलेबस बेस्ड है। उसमें से हम 2 या 3 प्रकाशन का बुक लेंगे, तीनों बुक से पढ़ेंगे, मिलान करेंगे और एक अपना नया कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जो हमारे मुख्य परीक्षा के सब्जेक्टिव प्रश्नों में निष्कर्ष में लिखना पड़े। कुछ अलग लिखते हैं, कुछ नया लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक आते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना होगा। हम जिस भाषा में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, आपकी भाषा उत्कृष्ट और सुंदर होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आप पदाधिकारी बनने जा रहे हैं। किसी भी प्रश्न के उत्तर 3 भागों में दें, परिचय, विषय और निष्कर्ष। परिचय में आप उस प्रश्न के उत्तर के रूप में क्या लिखने जा रहे हैं इस पर विशेष रूप से फोकस्ड होगा। विषय में आपको उस प्रश्न के से संबंधित आपके पास नॉलेज क्या है, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, वो नॉलेज क्या वो लिखना है। और निष्कर्ष में अपने विचार देना है और आज के परिप्रेक्ष्य में उसको जोड़कर उसकी उपयोगिता, उसकी महत्ता और उसके पढ़ने के या जो भी प्रश्न है उससे संबंधित आज के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रासंगिकता है, यह आपको देना होगा। हर प्रश्न के लिए अपनी अवधारणा, कॉन्सेप्ट विकसित करें, निष्कर्ष में अवश्य लिखें। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आरेख, चित्र, ग्राफ, मैप इत्यादि किसी प्रकार के बन रहे हो तो अवश्य शामिल करें। मुख्य बिंदु और मुख्य वाक्य को अंडरलाइन अवश्य करें। उत्तर को क्रमबद्ध लिखें, सटीक लिखें, जितना जरूरत हो उतना लिखें, बातें न बनाएं। ज्यादा पेज भरने की कोशिश नहीं करना है। जितना उत्तर देने की आवश्यकता है उतना ही दें, जितना प्रश्न मांगा जा रहा है उतना ही उत्तर दें। कम लिखें, सही लिखें, शुद्ध लिखें, सटीक लिखें। इस तरह से आपका मेंस की तैयारी हो जाती है। कुछ मानक पुस्तकें जिनका आप अध्ययन इस तैयारी के दौरान कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा की बुक, एसके पांडे की बुक, तीनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बर्नवाल, एक समग्र अध्ययन। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की पुस्तक ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए शंकर गणेश या परीक्षा बानी बुक आती है वो ले सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद, रजनीश कुमार की पुस्तक आप ले। केबीसी नैनो समग्र बिहार एक बुक आती है वो ले। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, एक अन्य कोई और मैगजीन और पेपर। पीटी साइंस के लिए या सामान्य विज्ञान के लिए लुसेंट, पूर्वालोकन अवश्य पढ़ें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी का अभ्यास, पुनरावृत्ति बार बार करें। जितना अधिक करेंगे सफलता आपको उतनी नजदीक होगी। कम पढ़े, बेहतर पढ़े। करंट अफेयर्स पर काम आपको करना होगा, लिखना होगा। प्रश्नों की प्रकृति को समझकर उस तरह के प्रश्नों को उसी तरह के उत्तर देने की आपको लिखने की आवश्यकता होगी, तभी आपका बीपीएससी की तैयारी संपूर्ण होगी।